सुप्रभात बच्चों। शिवम संकल्प इंटरमीडिएट कॉलेज बखरीवा अंजानी सोनभद्र के इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 विज्ञान का पाठ 6 जैव प्रक्रम का श्वसन का भाग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने श्वसन के थोड़ा सा भाग पढ़ा था कि श्वसन होता क्या है। पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न प्रक्रमों का ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी हमने कहा था कि श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो खाया गया ग्लूकोज है या भोज्य पदार्थ है उसको कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। ठीक है, श्वसन श्वासोच्छ्वास के बारे में हमने इससे पहले बेहतर पढ़ा था। इससे पहले हमने इसके बारे में भी जान लिया था कि श्वसन तंत्र होता क्या है। ठीक है, मानव श्वसन तंत्र के बारे में जाना था कि सबसे पहले का ऑक्सीजन गैस नासाद्वार के माध्यम से ग्रसनी में जाता है, कंठ में जाता है, श्वास नली में श्वसनिका, फुफ्फुस यानी फेफड़े, कूपिका कोश और रुधिर वाहिकाओं में फिर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, यह इसका आपका विस्तार से आपने चित्र देखा था। इस चित्र को आप बेहतर तरीके से बना सकते हैं। इस चित्र को आप बनाने के लिए या तो इसको स्क्रीनशॉट खींच के कर सकते हैं या फिर वीडियो को रोक करके भी अच्छे से चित्र बना सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो किताब की सहायता से और भी बेहतर चित्र बनाया जा सकता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि श्वसन के जो प्रकार हैं, यानी विभिन्न पदार्थों के द्वारा ग्लूकोज का विखंडन क्या होता है और श्वसन का प्रकार देखेंगे। तो ग्लूकोज का विखंडन किस तरीके से होता है? इसमें जो होता है ऊर्जा जो होता है वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा निकलता है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, ध्यान दीजिएगा, यह अनुपस्थिति है, उपस्थिति नहीं है, अनुपस्थिति है। ठीक, होता किस में है? ईस्ट में होता है, किण्वन में होता है। ठीक है, ईस्ट जो खमीर होता है उसमें इस प्रकार का श्वसन की प्रक्रिया होती है। ईस्ट जो है एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। खमीर जो पाव, रोटी और बियर बनाने के प्रयोग में लाया जाने वाला सूक्ष्म जीव है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन का अभाव, यानी ऑक्सीजन के जहाँ पर कमी हो या अनुपस्थिति था, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो, तब फिर बनता क्या है? लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनता है। और हमारे ये पेशीय कोशिकाओं में बनती है। जो हमारी पेशीय कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में यह श्वसन की प्रक्रिया होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा जो बनता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। मानव में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे श्वसन के प्रकार में वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन जो है वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा, ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज का क्या होता है? पूर्ण उपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त हो जाती है। लेकिन अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो था कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा तीन ही चीज़ था, लेकिन इसमें एथेनॉल है, लैक्टिक अम्ल है और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि यह चार चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। नेक्स्ट है वायवीय श्वसन में यह कोशिका द्रव व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन अवायवीय श्वसन यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य, ये आप जानते ही हैं, कोशिका हो गया, और कोशिका द्रव्य जो होता है वह कोशिका द्रव्य में अवायवीय श्वसन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यह अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। यानी वायवीय श्वसन जो होता है उसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितने एटीपी? 36 एटीपी। अब यहाँ पर आप ध्यान जानेंगे कि एटीपी क्या है। एटीपी तो एटीपी है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, यह हो गया आपका एटीपी। ठीक है, और इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है 2 एटीपी। ठीक है, अब उदाहरण हमें ऊर्जा की अधिक आवश्यकता है, इसलिए कितनी होती है? 36 एटीपी, यानी 36 एटीपी जो होता है वो मानव को आवश्यक होती है। और इसमें 2 एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह किस में होता है? ईस्ट में, यानी कि खमीर में। किस में होता है? खमीर में। यह एक प्रकार का कवक है। क्या है? ईस्ट एक प्रकार का कवक है
जो अभी हम बताए कि क्या बनाने में होता है, ब्रेड, पाव, रोटी या फिर बियर बनाने में प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, श्वसन तंत्र हमने अच्छे से जान ही लिया है कि श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, कुपिकाएँ क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से हमारे वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अच्छे से बेहतर तरीके से जानते ही हैं चैनल, हमारा चैनल जो है उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो अपलोड होंगे वो सारे वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं अंतः श्वसन और उच्च श्वसन। उच्छ्वसन और अंतः श्वसन किसे कहते हैं? अंतः श्वसन के दौरान वक्षीय गुहा क्या होती है, फैलती है और अपने मूल आकार में वापस आती है। वक्षीय गुहा क्या है, देखिए अंतः श्वसन के दौरान जो होता है वक्षीय गुहा फैलती है। ठीक है, यानी ये जो डायाफ्राम है मध्यपट, यह क्या है, एक प्रकार का इन फेफड़ों को यह आधार प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? आधार प्रदान करता है। इस तरीके से डायाफ्राम होता है। तो जैसे ही यह श्वसन होता है, यह क्या होता है, फैल जाता है। जैसे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर से के अंदर जाता है तो यह क्या होता है, गुहा फैल जाती है। पसलियों में संलग्न पेशियां सिकुड़ जाती हैं। वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है। वक्ष में वायु दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में भरती है। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो वायु किस में भरेगा, फेफड़ों में भर जाएगा। ये सारे जो फेफड़ों के भाग हैं, इस फेफड़े में क्या हो जाएगी, वायु आकर के भर जाएगी। ठीक, ध्यान दीजिए। और नेक्स्ट है आपका उच्छ्वसन में वक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाए। जैसे ही हम ऑक्सीजन जो लेते हैं वो हवा बाहर गई तो वायु जैसे ही बाहर गई ये अपने मूल आकार में आ जाएगी। पसलियाँ क्या हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं। पसलियों की पेशियाँ जो होती हैं वो शिथिल हो जाती हैं। वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है। गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर हो जाता है या बाहर निकल जाता है। ठीक, अंतः श्वसन किसे कहेंगे? सांस द्वारा वायुमंडल से जो गैसों को हम अंदर लेते हैं, श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा, श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडल की जो गैसें हम अंदर लेते हैं वह अंतः श्वसन कहलाता है। और वही गैस को जब हम क्या करते हैं, फेफड़ों के द्वारा वायु या गैस को जो बाहर निकालते हैं, वह गैस जिसको हम फेफड़ों से बाहर निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, हम उच्छ्वसन कहते हैं। नेक्स्ट है स्थलीय जीव जो होते हैं वह श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। और जलीय जीव होते हैं, जो जीव जल में रहते हैं वो जल में विलेय ऑक्सीजन, कौन से ऑक्सीजन को, विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विलेय ऑक्सीजन जो जल में होता है, जैसे मछलियां हैं, मछलियां बाहर निकलती नहीं हैं तो मछलियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, जल में उपस्थित विलेय ऑक्सीजन जो है वह विलेय या घुलनशील ऑक्सीजन, जो जल में घुला हुआ ऑक्सीजन है वह ऑक्सीजन क्या करती हैं, उस ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। अब बात आती है ऑक्सीजन जाता कहाँ से है, वहाँ पर जल के अंदर कैसे हो जाता है? तो जल के अंदर भी छोटे छोटे क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं। उसके ऊपर सतह पर भी पौधे होते हैं। यानी ये सभी पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और ये जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन होता है, विलेय ऑक्सीजन होता है, उसी ऑक्सीजन का प्रयोग जलीय जीव श्वसन की प्रक्रिया के दौरान करते हैं। बात आती है कि हम जब ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, ग्रहण कौन सी गैस करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बन आता है, ये क्वेश्चन होता है। तो यह प्रक्रिया होती है, जो वायु होती है वो कोशिका के माध्यम से रक्त वाहिका में जाती है। रक्त वाहिका में जैसे ही जाएगी RBC सेल्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर जैसे ही जाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ वो मिलकर के HbO2 बनाती है। HbO2 धमनियों के द्वारा ऑक्सीजन ऊतकों में पहुंचाई जाती है और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ऊतक में ही क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ऊतक किसे कहते हैं, कोशिकाओं का समूह। आप अच्छे से जानते ही हैं ऊतक किसे कहते हैं, कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। ठीक है, और उसी में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन हो जाता है। कहाँ होता है, ऊतक में ही कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन हो जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जब उत्पादन ऊतकों में हो जाता है तो वही कार्बन डाइऑक्साइड रक्त वाहिकाओं में जाता है और रक्त वाहिकाओं में रक्त के विसरण में सहायक होता है। रक्त वाहिका द्वारा कुपिका में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड कुपिका कोष में विसरण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड नासाद्वार के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। अब आपको समझ में आ गया कि हमने ऑक्सीजन ग्रहण किया और कार्बन डाइऑक्साइड निकाला। तो ये
ये जो होता है भोज्य पदार्थ जो हम खाते हैं C6H12O6 ग्लूकोज, इस ग्लूकोज के इस कार्बन से मिला करके जो ऑक्सीजन हम श्वसन में लेते हैं उस ऑक्सीजन और इस कार्बन से मिला करके CO2 की मात्रा बनती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं संवहन तंत्र। संवहन तंत्र जो होता है मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थ का निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। संवहन तंत्र को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।